संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है 2-3 दिन से, जिसमें कल प्रथमान योग के ग्रंथों के आधार पर जो सैकड़ों घोषणाएं भविष्य के बारे में हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आई हैं, उनका आधार लेकर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने का प्रयास किया था। अब और अनुयोगों की बात करनी है। उनके संदर्भ में एक प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि हरेक को ये लगता है कि यदि क्रमबद्ध पर्याय को हमने स्वीकार कर लिया, यानी ऐसा मान लिया कि भविष्य में जो होना है वो पहले से ही सुनिश्चित है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसकी समस्या ये नहीं है कि सत्य क्या है, इसकी समस्या ये है कि इस सत्य को स्वीकार करने से हमारी सत्ता में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्यों? एक मंदिर बनना था एक गांव में, तो उसकी मीटिंग हो रही थी, तो क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसके लाखों का बिजनेस था, लेकिन घर का मकान नहीं था, किराए पर रहता था। तो वो बोला कि साहब सब संपत्ति पर टैक्स लगा दिया जाए, जिसकी जितनी संपत्ति हो वो 10% सब दे में मंदिर बन जाएगा। क्यों? इनकम पर नहीं, काय पर संपत्ति पर टैक्स लगा दिया जाए, वैसे में मेरे को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैं तो किराए से रहता हूं। अब वो कोई विधवा बहन है बेचारी, उसको अपने बाप दादों की संपत्ति है, लेकिन एक पैसे की इनकम नहीं है, और किराए से अपनी आजीविका चलाती है, उसका 10% ले लो। क्यों? उसके पास पैसा थोड़ी है, उसका 10वां हिस्सा मकान बेचना पड़ेगा उसे। क्यों? तो ऐसा कोई बोला कि नहीं संपत्ति पर नहीं, इनकम पर टैक्स लगाओ। क्यों? जितनी जिसकी इनकम हो उस पर लगाओ टैक्स, क्योंकि उसकी कोई इनकम ही नहीं है तो वो कहता है इनकम पे लगाओ। यानी कोई नियम पास हो तो उससे मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा, इस विचार से हम विचार करते हैं, तो तब तो समझ में नहीं आता। अभी कोई बहुत बड़ी अच्छी योजना छाबड़ा जी पेश करें, और यदि वो काम हो जाए, 10-20 लाख की योजना हो, तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि यदि चल पड़ी तो मुझे भी 10-11 हजार लिखाना पड़ेंगे। क्यों? इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है। छाबड़ा जी आप बहुत लूटते हो, लोगों को परेशान करते हो, बेचारे प्रवचन सुनने आते हैं। क्यों? ऐसे लोग मिलेंगे बसंत भाई आपको, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मेरे 5 रुपए न चले जाएं, उसमें से संस्था को 5 लाख मिलने हैं, तो जाए पानी में तो जाए। खुलेआम निमंत्रण दे रहे, युवा ना हुआ है। अब जिसको दान देना है वो उनके पास आएगा, तो आप क्या करोगे? क्यों? क्यों कोमल जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, क्यों साहब आप अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता? तो सब देते हैं और मैं चुप रहता हूं, तो फिर जरा मेरी इज्जत का प्रश्न आ जाता है। ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय को हम मान लेंगे भूतमल जी, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर तो सब होना था वही किया, हमने तो कुछ किया नहीं। अभी तक तो हमने अपने हाथ में कितनी सत्ता रख छोड़ी है। क्यों सोमनलाल जी, प्रेस की सत्ता कितनी मुश्किल से छूटी है? मैं जानता हूं, उनकी जानता हूं, आपकी सीधी नहीं जानता हूं तो इनडायरेक्ट जानता हूं। हालत तो सबकी एक सी है ना। तो इसको ये लगता है कि मेरी सत्ता में अंतर आ रहा है, मेरे कर्तृत्व में अंतर आ रहा है। मैंने जो आज ऐसा कर्तव्य तोड़ रखा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो सब पर एक ही झटके में क्रॉस हो जाता है कि तूने कुछ किया ही नहीं। वो तो पहले ही निश्चित था, भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक गया था, यही होना था, तूने कुछ नहीं किया। इसलिए इस बात को एक तरफ रखकर समझेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी। मैं ये पूछता हूं कि एक प्रश्न क्यों, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा?
5 चीजें हैं ना, काल, लब्धि, पुरुषार्थ, होनहार, निमित्त। तो हमारी होनहार का क्या होगा, ऐसा तुम्हें क्यों खड़ा नहीं होता? निमित्त का क्या होगा, ऐसा प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता? काल लब्धि का क्या होगा, ऐसा प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता? पुरुषार्थ का ही क्यों होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्यों उदय भाई? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, और जिसमें आपको बाधा नजर आती है कि क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे तो हमारा पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। पुरुषार्थ करके आप क्या बनना चाहते हैं बताओगे? बोलो चेतनलाल जी, के साथ तीर्थंकर बनना चाहते हैं? सबसे बड़े तो वे ही है ना आजकल, सबसे दुनिया में महंत मालूम वे ही हैं, तो हरेक को तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है, क्योंकि सीधे मोक्ष चले गए बिना तीर्थंकर बने तो कोई मिट्टी के मोल भी पूछने वाला नहीं है, एक अर्घ भी चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। करोड़ों गए हैं, तो तीर्थंकर होके गए तो जय जयनाथ परम गुरु होए, पूजा होगी गांव गांव में। क्यों? तो तुझे गांव गांव में पूजने का लोभ है कि मोक्ष जाना है? बोल, कि तीर्थंकर हो जाऊंगा? तो ये तो अब एक एक बात पर अपन विचार कर लेते हैं करुणानुयोग के हिसाब से। मैं दूसरे अनुयोग पे आया हूं कि कौन सा पुरुषार्थ तेरे को करुणानुयोग के हिसाब से तेरे हाथ में है। तो करुणानुयोग के शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। लिखा क्या नहीं? कोई पेज पन्ना बताने की जरूरत तो नहीं है। तो यदि 608 क्यों, 1 लाख लोगों ने पुरुषार्थ किया तो वे क्यों नहीं जा सकते? तुलसीराम जी, ये बात आपने पहले नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना, तब आपको ये प्रश्न क्यों खड़ा नहीं हुआ? ये प्रतिबंध क्यों? 1 लाख आदमी एक साथ पुरुषार्थ करे तो उन्हें जाने देना चाहिए। मैं पूछता हूं कि जो प्रश्न आज खड़ा हुआ वो उस दिन क्यों खड़ा नहीं हुआ? इन सारे पंडितों को, सारे जो लोग कहते हैं, उनने ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी करुणानुयोग में? किसी को कोई विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि उनका कुछ लुटता नहीं था, उनका पुरुषार्थ कुछ ज्यादा, तूने कुछ नहीं किया, इसमें ये बात नहीं आती थी। क्यों? तीर्थंकर होके बनना है ना। तो भविष्य के 24 तीर्थंकरों की नामों की घोषणा शास्त्रों में लिखी है कि भविष्य में कौन कौन होंगे। जिसमें पहला नंबर राजा सैनिक का है, महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे। तो 24 तीर्थंकर की बात लिखी है, तो वो कहते ठीक है उसके बाद हो जाएंगे। कितना धैर्य है इसको, उसके बाद हो जाएंगे तो आप समझते हो 20 कोड़ा कोरी सागर के बाद, क्योंकि 10 कोड़ा कोरी सागर में ये होंगे कि नहीं? 10 उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोरी सागर का है या नहीं? 24 होंगे, इनके नाम की घोषणा हो गई। फिर पहला काल कितने का? 4 कोड़ा कोरी सागर का, फिर दूसरा 3 का, फिर तीसरा 2 का, इनमें होते नहीं। तो 19 कोड़ा कोरी सागर निकल जाएंगे, तब अगले का नंबर आएगा। बोलो ठीक है कि ठीक है? अरे भाई, तू 2000 सागर के लिए त्रिस्पर्याय में आया है, तो इतने काल में तो तू वापस पहुंच जाएगा अपने हेड ऑफिस, तब होगा तीर्थंकर। क्या ठीक है, भरत क्षेत्र के नहीं सही तो एरावत के हो जाएंगे? क्यों? वहां के घोषित नहीं हुए होंगे? वहां के भी तीर्थंकर, वहां के तीर्थंकरों ने बताए होंगे, यहाँ के बताए। क्यों? विदेश क्षेत्र में तो वहां के भी घोषित हो गए। अरे केवली के ज्ञान में तो अनंत काल के तीर्थंकरों की घोषणा हो चुकी है। ये तो शास्त्र में हुई है इतनी अगली 24 की, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब क्रमबद्ध पर्याय नहीं माने तो करुणानुयोग के हिसाब से तेरा नंबर आने वाला है। कितने ही झांझ मंजीरा फोड़ कि 16 कारण भावन भाय, दर्शन शुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। 16 कारण भावना भाऊंगा तो क्यों नहीं बनूंगा? लिखा है ना, 16 कारण भावना भाने से बनते हैं, तत्व सूत्र में लिखा है। लेकिन जिनको बनना होता है वे 16 कारण भावना भाकर बनते हैं, ये है इसका अर्थ। जिनको नहीं बनना है वे 16 कारण भावना भाकर बन जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। तो बेचारा उदास हो जाता है कि हमने तो बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन ये तो सब फेल हो गई।
तो मुंह लटका कर कहता है कि ना सही तीर्थंकर तो चक्रवर्ती ही हो जाएंगे, जैसे चक्रवर्तित्व का पद इसे मुफ्त में मिल रहा हो, तो इससे ही समझौता कर लेंगे। ना सही राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति से, क्यों? लेकिन आपको मालूम है कि जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं उतने काल में चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, वहां और ज्यादा भीड़ है। क्यों? पर तीर्थंकरों के निश्चित है, चक्रवर्ती निश्चित नहीं होंगे। क्यों? तो चक्रवर्ती भी नहीं तो स्वर्ग में ही चले जाएंगे। भाई साहब वहां की भी बुकिंग हो चुकी है। तो जरा विचार कर, तो जो 16वें स्वर्ग में जाने का भाव है, और अभी एक जीव मर के 16वें स्वर्ग में इंद्र हुआ है, उसकी 22 सागर की आयु है। तो दुनिया का कोई भी जीव, जितने अनंत जीव हैं उनमें से एक भी जीव 22 सागर तक ऐसा पुण्य कर सकता है कि जो 16वें स्वर्ग में जाए? बोलो। जब ये बात आपने पढ़ी तो आपको क्यों नहीं लगा कि हम पर तो बहुत प्रतिबंध लगाया जा रहा है? अभी तो कहते थे कि पुण्य करो तो स्वर्ग चले जाओ, पुण्य करो तो स्वर्ग चले जाओ। अब बोलो, कुछ व्यवस्था बनती हो आपके हिसाब से तो पद बढ़ा दें, कुछ बोलो। इंद्र की बात तो जाने दो। हिंदुस्तान में 94 करोड़ लोग हैं, तो उनमें एक समय में एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का पुण्य उदय आएगा। क्यों? कि 2 को आ सकता? ये राष्ट्रपति का पुण्य का उदय कितने को आएगा? तो ये अन्याय नहीं है? हम क्यों नहीं बन सकते हैं? 2 व्यक्ति ऐसा पुण्य बांध सकते हैं? ये तो कोई शास्त्र की बात नहीं है, ये तो भारत के संविधान की बात है। तो ये प्रतिबंध क्यों? तो इसमें पुरुषार्थ में प्रतिबंध नहीं दिखाई देता है कि सब योग्य होना चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि अकेले एक ही आदमी योग्य है, बाकी के सब अयोग्य है? हाँ, राष्ट्रपति बनने के अयोग्य है, क्योंकि एक ही आदमी को राष्ट्रपति बनने की योग्यता थी, उसी को पुण्य भी बना था, उसे 5 संभार उसके मिले, और बाकी एक का भी 5 संभार नहीं थे, माने योग्यता नहीं थी। तो हम सब अयोग्य हैं, समझ लो। जयप्रकाश नारायण का प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे, पक्की बात है, नहीं थे। होते तो बन जाते ना। क्या बात करते हो? ये ऐसे ऐसे लोग तो बनने के योग्य हैं। क्यों? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं और इतने महान नेता हमारे बनने के योग्य नहीं थे। अरे उनमें योग्यता थी, 5 सम्मान मिले तो बने। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी 10 दिन में ही उतर गए, तो किसी ने उतारा है? उनको 10 दिन प्रधानमंत्री बनने का ही पुण्य पल्ले में था। क्यों? भगवान महावीर से पूछते कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो बनेंगे तो कितने दिन को? तो वे बता पाते कि नहीं बता पाते? बोलो रजनी भाई। कभी नक्की नहीं है, हम क्या बताएं? बता सकते थे ना? तो भगवान महावीर को इतना ज्ञान नहीं था कि था। तो अब जब ये बात तुमने पढ़ी कर्णान योग में, तो तुम्हें विकल्प नहीं आया? भारतीय संविधान में ये बात सुनी तो विकल्प नहीं आया कि इसमें तो हम प्रतिबंधित हो गए? अकेले क्रमबद्ध पर्याय की बात आई तो तेरा पुरुषार्थ बीच में आने लग गया। तो साहब स्वर्ग भी नहीं जा सकते, तू स्वर्ग की बात करता है? बिना रिजर्वेशन के तो नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है, वहां भी सब नक्की है, उनकी संख्या नक्की है। चारों गतियों के जीवों की संख्या कर्णान योग के शास्त्रों में लिखी है। वहां से एक निकले तो एक को जाने की सुविधा है। मनुष्यों की भी संख्या नक्की है, मालूम कितनी है? 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण का मतलब समझते हैं? देखो, 1 में 1 अंक है, तो 10 में 2 अंक हैं, समझ ना? 100 में 3 अंक हैं, 1000 में 4 अंक हैं। ऐसे 18 तक पहुंचते हैं ना, तो संख में 18 अंक होते हैं। तो 10 संख में 19वां, तो 100 संख 20वां, समझ रहे? फिर 1000 संख 21वां, फिर लगाते जाओ, तुम गणित में 4 लोग हो ना, तो ऐसे 29 अंक तक पहुंचो तो इतनी संख्या 2.5 द्वीप में मनुष्यों की सदा रहती है, एक कम नहीं होता और एक ज्यादा नहीं।
एक सीट खाली हो तो एक आदमी मनुष्य बनेगा। हम पुण्य कमाएंगे, हम पुण्य कमाएंगे, हम ऐसा कमाएंगे। क्या कमाएगा तू पुण्य? चक्रवर्ती के बेटा होने का पुण्य या तो निगोद में कमाया था उन जीवों ने, या उस 2 इंद्रिय जीव की कीड़े की पर्याय में कमाया था। बोल, वहां शनि पंचमी भी नहीं था, और उसने कौन सी देव पूजा की थी, कौन सी गुरु पास्ती की थी, कौन सी तीर्थ यात्रा की थी, कौन सा दान दिया था, जिसको पुण्य कमाने के साधन के रूप में जिनको कर रहा है ना, और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो रहा है। बोल, चक्रवर्ती का बेटा होना कोई साधारण बात है? साधारण पुण्य की बात है? और उसी भव से मोक्ष जाना। बोलो, नित्य निगोद माहित करे करे, और नर पर आए पाए सुखदानी, केवल लही अंतर महूट में। केवल लही, समझ नहीं, केवल लही अंतर महूत में, तत्क्षण जाय बरी शिवरानी। उसी क्षण जाके मुक्ति के वर्ण कर लिया। कितना पुरुषार्थ! ऐसी मनुष्य थे, यानी चक्रवर्ती का बेटा ही नहीं, चरम शरीर, उत्तम सैनन, जितने उतने उत्कृष्ट पुण्य होते हैं वो सब उसने कीड़े की पर्याय में कमाए थे। तो वही तुझे कमाना है मनुष्य इसलिए मिला है जो काम कीड़े की पर्याय में हो सकता है, और मनुष्य की पर्याय में नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। देव की पर्याय में देवगति बांधने लायक पुण्य नहीं कमा सकता देव। देव मर के देव होता है, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो, इंद्र की पर्याय में छायक समय दृष्टि है, लेकिन वो ऐसा पुण्य नहीं कमा सकता है कि द्वारा इंद्र बन जाए। बोलो, नारकी की पर्याय में नरक में जाने का पाप नहीं कमा सकता कोई। जब करुणान योग में लिखा है कि नहीं लिखा, एक एक बात पर विचार करके देखो, तुम क्या चाहते हो, कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हो। सब जगह की एक एक चीज नक्की है, और सब करुणान योग के पंडित, अपने जो पहले गुरुदेव का उदय हुआ ना, उसके पहले जितने पंडित थे वो करुणान योग के ही थे। जो करुणान योग के विद्वान को ही पंडित माना जाता था, बाकी किसी को पंडित ही नहीं माना जाता था। और जितनी गोष्ठियां चलती थी वहां गोमठ साल पढ़ाया जाता था, और यही सब चीजें। तो मैंने क्रमबद्ध पर्याय में एक वाक्य लिखा कि जिंदगी भर करुणान योग का अभ्यास करने वालों, ये सब बातें जो मैं आपको करुणान योग की बता रहा हूं, उनको इन बातों से ये विकल्प क्यों नहीं आया कि इससे हमारा पुरुषार्थ प्रभावित हो जाएगा, इनकार क्यों नहीं किया? ये सब नक्की होने के प्रमाण है कि नहीं, कि सब कुछ नक्की है, सुनिश्चित है एक एक चीज। इसका मतलब उन्हें क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, भगवान जाने। सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंत काल भविष्य की बातें आ गई, और वाणी में भी बहुत आ गई, लेकिन जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते रहे। क्यों? और वे पंडित कहते हैं कि क्या बात है, क्या जसवंतलाल जी आप जानते, न्याय शास्त्र के जो विद्वान होते हैं, तो न्याय के कोर्स में सर्वज्ञ सिद्धि एक मुख्य प्रकरण है कि सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करना। जो न्याय प्रथमा में पढ़ाया जाए, न्याय मध्यमा में पढ़ाया जाए, न्याय तीर्थ में पढ़ाया जाए, तो जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि करते रहे, और भविष्य की बातें सर्वज्ञ जानता है कि नहीं जानता है, इसका विश्वास नहीं है। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं कानपुर में परिश्रम में गया था, जब वहां विपिन यहाँ पढ़ते थे, और वो भी मेरे साथ गए थे। तो हम 2-4 विद्यार्थी जाते थे ना साथ में क्लास में मिलासन लेने के लिए। तो हम लोग तो एक गृहस्थ के घर में ठहरे थे, वो थे ना अपने अमरचंद जी के घर पर ठहरे थे, और वो लोग सब धर्मशाला में ठहरे थे। एक विद्वान और आए थे, बहुत बड़े, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत बुजुर्ग थे, यहाँ वहां की कल्पना नहीं करना। तो वो भी वहां आए हुए थे, तो एक ही मंदिर में एक ही गद्दी से हम दोनों का प्रवचन होता था। वो कौन सा गंज हो, जंगल गंज क्या है, उसमें होता था। तो वो विपिन वगैरह से बोले कि पंडित जी रोजाना क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक है, सब कुछ झलक, सब कुछ ज्ञान में है। कहाँ था पंडित जी? तो ये जो औरतों के जापा होते होंगे वो भी भगवान के ज्ञान में झलकते होंगे। 80 वर्ष के पंडित ने 16 वर्ष के छोकरे से ये बात पूछी कि तो क्या समझते थे, न्यायाधीश की डिग्री जिनके साथ थी, ये क्या समझते थे कि उन्हें नहीं दिखता होगा
लेकिन उनका दिमाग भी कहां गया गंदी से गंदी चीज देखने का कि वही भगवान को दिखता होगा। यानी उनके दिमाग में वो भी नहीं दिखता होगा सर्वज्ञ को। तो मैं जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते रहे और सर्वज्ञता का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है। चाहे क्रमबद्ध पर्याय कहो चाहे सर्वज्ञता कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। क्यों? सर्वज्ञता है ज्ञायक और क्रमबद्ध पर्याय है ज्ञे। मन सब द्रव्यों की पर्यायें स्वकाल में होंगी सुनिश्चित हैं, तो इन्हें जानता है। तो जो जिन्हें जाना जाता है वो ज्ञेय कहलाते हैं ना, और जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो सर्वज्ञता है ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय है। तो सर्वज्ञता का की श्रद्धा करे तो ज्ञान की श्रद्धा करे तो ज्ञेय की बात नहीं आएगी। अभी आत्मा की बात तो बहुत दूर, परमात्मा का स्वरूप भी हमारे ख्याल में नहीं है। वे सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं जरा सोचो तो। इस पर ही विचार करते आप गंभीरता से तो क्रमबद्ध पर्याय अपने आप समझ में आ जाती। क्यों जी? कि वो तो ठीक है, भूतकाल में तो जो कुछ हो गया तो उसे तो सर्वज्ञ जानते ही हैं, और वर्तमान में जो हो रहा उसे भी जानते हैं, लेकिन भविष्य में तो अभी हुआ ही नहीं है और क्या होगा ये नक्की ही नहीं है, तो भगवान कहे जानेंगे? क्यों? नक्की नहीं है ना अभी। बोलो, तो भगवान भविष्य की नहीं जानते हैं, यही मतलब कहना चाहते हैं। तो उन्हें त्रिकालज्ञ क्यों कहते हो, सर्वज्ञ क्यों कहते हो, दुकालज्ञ कहो ना। क्यों? ये जो अपना क्या नाम अभी जो प्रधानमंत्री है ना गुजराल, ये गुजराल के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्यों? भगवान महावीर से पूछो तो बता सकते कि नहीं बता सकते? कभी नक्की नहीं है। फिर चुनाव होंगे, फिर जीतेगा, फिर कोई आएगा, तब नक्की होगा, तब बताएंगे। क्यों? अरे तब सर्वज्ञ क्या बताएंगे, तब तो बच्चा बच्चा बताएगा। क्यों? हो जाएंगे तब बताएंगे, उसका नाम सर्वज्ञ है। क्यों रामका प्रसाद जी? तुमने सर्वज्ञ के स्वरूप पे ही विचार नहीं किया। सर्वज्ञता किसे कहते हैं ये ख्याल में नहीं है। पहले हमने सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी है, और हमें पढ़ाने वाले जिन लोगों ने पढ़ाई है, बहुत लोगों की बात करता हूं, जब पढ़ाते थे तो सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ यही पढ़ाते थे, बड़े बड़े न्यायाचार्य। और जब ये क्रमबद्ध पर्याय की बात में आई तो वे ही कहने लगे कि नहीं भविष्य की नहीं जानते। आपको मेरे रिश्तेदार से महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य का नाम सुना? उनकी जैन दर्शन किताब आपके कॉलेज में चलती थी, मेरे रिश्तेदार थे। और वो जैन समाज में सबसे पहले पीएचडी डॉक्टर, सबसे पहले बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, बहुत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने कई ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। 42 वर्ष की उम्र में मर गए। रामजी भाई है जिनका वाद विवाद हुआ था ललितपुर में, चर्चा हुई आमने सामने, पादनी जी मौजूद थे उसमें। कहते हैं पादनी जी हैं, बस वो कहने नहीं सर्वज्ञ भविष्य की नहीं जानता। मालूम क्या कहें? वो बात जो कही थी उसी का दुरुपयोग आज हो रहा है कि वो नियम सार में लिखा है कि केवली पर को तो व्यवहार से जानते हैं, इसलिए उसका अर्थ होता है व्यवहार से जानते माने नहीं जानते। क्या पसंद भाई? एक तर्क उनने दिया था महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने सर्वज्ञता के विरोध में, तो हमने एक कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे यहां टॉप के लोग भी वही तर्क देंगे जो महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने दिया था, और रामजी भाई से उनकी बहस हुई थी। अरे आत्मा पर को नहीं जानता है तो मन पर ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, अवधि ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान तो रूपी सुबध है, रूपी पदार्थ को ही जानता है, आत्मा रूपी तो है नहीं। और मन पर ज्ञान तो दूसरे के मन की बात को जानता है, और जब आत्मा पर को जानते ही नहीं है तो दो ज्ञान इनका क्या होगा बोलो? और ये दोनों ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अवधि तो कुवधि भी होती है, लेकिन मन पर ज्ञान तो उल्टा होता ही नहीं, छत में गुणस्थान वाले रिद्धिधारी मुनियों के ही होता है। बोलो वो ज्ञान है कि नहीं है? तो इस सर्वज्ञता का निषेध के लिए नियम सार की गाथा का उपयोग किया था महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने। तब हम तो 20-20 वर्ष के थे, और हमको तो
6 महीने क्रमबद्ध पर्याय की बात ख्याल में आए हुए बिना नहीं हुई थी। ख्याल में आए ना, हम सामने बजे जैसे खड़े हो गए थे उनके, क्या बात है, कुछ नहीं, हम उनकी बात, आपकी बात नहीं मान सकते। तब आप जिंदगी भर सर्वज्ञता पढ़ाते पढ़ाते, और तुम आज सर्वज्ञता में, कल तुमने क्यों नहीं कहा कि सर्वज्ञ भविष्य नहीं जानता? आज तक किसी पंडित ने क्यों नहीं कहा कि सर्वज्ञ भविष्य की बात नहीं जानता है? जब क्रमबद्ध पर्याय की सामने आई तब क्यों कहा? या तो उसका अर्थ आप समझ नहीं पाए थे उस दिन, पर्याय क्रमबद्ध पर्याय गले नहीं उतरती है, इसलिए और सर्वज्ञता से वो सिद्ध होती है, इसलिए हमने सर्वज्ञता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो करुणान योग के साथ न्याय शास्त्र के प्रमाण भी मौजूद है कि नहीं? बोलो, कौन से शास्त्र में लिखा? मैंने कहा था पेज निकाल के बताओ, उस शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय की बात निकलेगी। कौन सा प्रसवान योग का ऐसा शास्त्र है जिन्हें किसी समोषण के तीर्थंकर में गए और उन्होंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया? क्यों? हर जगह आता कि नहीं आता है? और मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि आप भी मानते हो, विरोध करने वाले भी ये मानते हैं कि भविष्य सुनिश्चित है, कि क्या प्रमाण है? कि एक लड़का 18 वर्ष का ज्योतिषी के पास गया कि मेरा हाथ देखो, 5 रुपए फीस, 5 रुपए जमा कर दिए, तो हाथ देखो कि मैं इस साल पास होऊंगा कि नहीं। तो ज्योतिषी बोला, बेटा पढ़ोगे तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, चलाओ 5 रुपए वापस। ये सुनने के लिए मैंने तेरे को हाथ नहीं दिखाया है, ये तो मेरी अम्मा दिन में 3 दफे कहती है। बोलो, वो जो ये लड़का ज्योतिषी से पूछता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, तो वो ये मानता है ना कि होऊंगा कि नहीं, ये बात नक्की है, और ज्योतिषी का अभी नक्की नहीं है बेटा, तो मैं क्या बताऊं? वो नहीं कहे नहीं, तू ज्योतिषी नहीं है, यानी वो लड़का ये मानता है कि नक्की है मेरा पास होना और फेल होना। क्यों? तो भविष्य को नक्की हम मानते कि नहीं मानते? कि साहब वो लड़के की 18 वर्ष की बात होगी, हम सफेद बाल वाले हैं, हम तो नहीं मानते। हमारी बात हो तो बताओ, आपकी बात बताऊं, जरा आपका हाथ बताओ, मैं बताता हूं। अरे पंडित जी आप हाथ देखना भी जानते हो? तो मैं पंडित वैसा ही हूं, मैं सब हाथ देखना जानता हूं। एक दफे ये घोषणा कर दूं और 100 रुपया एक दफे के हाथ देखने का घोषित कर दूं तो मेरे को लेन लग जाएगी, फुर्सत नहीं मिलेगी 24 घंटा। बसंत भाई, सबसे पहले बसंत भाई आएंगे, मेरा देख लो पंडित। वो गांधी जी याद है ना, गांधी जी, एम के गांधी, वे महात्मा गांधी नहीं, ये अपने एम के गांधी, उनके बारे में प्रसिद्ध हो गया तो अच्छी अच्छी सेठियों को चक्कर काटते मैंने देखा। उनके ऐसा बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, क्या मैंने नहीं पूछा उनसे कभी। क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनाई उन्हें, लंके की चोट। तो जब हम हर एक आदमी ज्योतिषी की लाइन में लगने को तैयार हैं, इसका मतलब हर एक आदमी इस बात को अंदर से हृदय से मानता है कि पर्याय सब सुनिश्चित हैं, ये हमारा मन तो मानता है। स्वीकार कर दिए प्रसन्न कुमार जी कि मेरे लड़की के लिए लड़का खोजना है, बोलते कि नहीं बोलते? तो मैंने कहा तुम्हारा जमाई खो गया है क्या? कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई, जमाई कैसे खो जाएगा? तो तुम खोजना क्यों कह रहे? सुनना बोलो ना, ये बोलते हो कोई सुनना, ये खोजना बोलते हैं। ये खोजने वाली भाषा में ये नक्की नहीं है कि वो मेरे पत्नी लड़की का पति कौन होगा, है तो नक्की, बस मुझे पता नहीं है। और पता करने का नाम खोजना होता है? मुझे तो रिसर्च करना है, मुझे कोई नक्की थोड़ी करना है। क्या? मुझे तो खोजना है। मैंने गांधी जी से कहा था, मैंने गांधी जी कोई लड़की पैदा होती है ना, उसका पति उसके 4 साल पहले ही पैदा हो जाता है? ख्याल में है ना? अब उसे हमें खोजना है, समझे? हमें नक्की नहीं करना, अभिमान में मत मर जाना। क्यों? वो तो होने वाला है, तू माने तो होने वाला है और नहीं माने तो होने वाला है। बोलो सोहन लाल जी, सच्ची बात है ना? अरे कि सोहन लाल जी की बात नहीं है, हर एक से पूछ लो, हर एक के दिल से पूछ लो, उसने क्या सोचा था और क्या हुआ, कहाँ कहाँ की कल्पना की थी और कहाँ कहाँ हो गया। जहाँ की सोची भी नहीं थी वहां हो गई, और जहाँ का समझते थे कि यहाँ पक्की होगी वहां नहीं
कौन कह सकता है बोलो? ये जो हमारी भाषा है खोजने की, ये भाषा ही बताती है कि हमारी मन मानता है, हमारी भाषा मानती है। बस एक पुरुषार्थ बीच में आ जाता है। क्यों? कि इसने इतना ढेर लगा लिया है कर्तृत्व का, समझ में आया ना, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब उस पर टोकरी लगती है, इसलिए इसका मन नहीं मानता है। बस इतनी सी बात है। मूल मुद्दे की बात तो ये है, तुम उसको तैयार हो उस पर क्रॉस लगाने को, तो क्रमबद्ध पर्याय 1 सेकंड में समझ में आएगी। मैं तो मजाक में पहले कहा करता था कि हमारी समझ में क्यों आ गई, वो बड़े बड़े पंडितों की समझ में क्यों नहीं आई। तो मैं कहता था कि हमारी वो उम्र थी कि तब तक वो हमारे कर्तृत्व का ढेर नहीं लगा था। एक 2-4 किताबें छप जाती और उसमें हम सब इसके विरुद्ध लिख देते, तो फिर हमें बड़ी शर्म लगती कि हम कैसे कहें कि वो बात जो हमने पहली किताब लिखी है वह गलत थी और ये सही है। कुछ किया ही नहीं था, कुछ लिखा ही नहीं था, कुछ बोला ही नहीं था। वो कर्तृत्व के नाम पर जमा खाते में कुछ था ही नहीं, तो वो झगड़ा ही खड़ा नहीं हुआ। पर उनमें तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए थे उनके लेखक, उन्हें सर्वज्ञता के नाम से आज तक तो नहीं बताया था क्या पंडित जी ये बात सच्ची है कि हाँ, तो आज तक आपने क्यों नहीं बताई थी? बल्कि क्या जवाब दे? ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि हमारी समझ में नहीं आई थी। इतनी वो है तो, लेकिन उसमें थोड़ा नियत बात आ जाता है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। शास्त्र में क्रमबद्ध शब्द नहीं मिलता है, वो तो कृमि नियमित मिलता है। ऐसे लेकर के वो अपने को बचाने की कोशिश। अरे भाई, एक दफे स्वीकार करना पड़ेगा सत्य को। स्वीकार नहीं करेगा तो एक न एक दफे तो स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से यह आत्मा तो अज्ञानी है। मेरे एक प्रोफेसर साहब थे, तो मैं पीएचडी कर रहा था, तो बोले हरिल तुम मेरे अंडर में पीएचडी करना। मैंने कहा साहब मैं आपके अंडर में कैसे करूंगा, आप तो इंदौर में रह रहे, मैं जयपुर चला गया, तो मैं रोजाना कैसे आऊंगा? अरे तुमको किसी को दिखाना करना थोड़ी है, तुमको करना है। अरे भाई किसी ना किसी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, जैसे बाप के नाम में लिखना पड़ता है ना, ऐसा बोले। ऐसे गाइड का किसी ना किसी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम मेरा ही नाम लिख दो ना। तो एक ना एक दिन तो गलती स्वीकार करना ही पड़ेगी। जितने जल्दी स्वीकार कर लो उतने जल्दी संसार समुद्र का किनारा आ जाएगा। बोलो पदम चंद जी, जन्म से तो हम सम्य दृष्टि ज्ञानी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ होते ही नहीं है ना। और 8 वर्ष की उम्र तक सम्य दर्शन यहाँ पैदा नहीं होता, और उसके बाद की हमें सब याद है। हमने तो अभी तक नहीं पैदा किया है, क्यों? तो अब नक्की है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें मित्र क्या कहना, तू कह रहा है हमें क्या कहना, तू खुद ही कह रहा है ना। तो एक न एक दिन तो कि मेरे समझ में नहीं आया था आज तक, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। सत्य का स्वीकार वहां से शुरू होता है। ये इफेक्ट पे विचार मत करो कि हम क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे तो हमारा हमें क्या फर्क हो जाएगा, कल से हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका विचार करोगे तो स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तो अपना फायदे की सोचने लगते हैं। सत्य के स्वीकार के लिए सत्य को ही देखना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है। हमारे जो आगम में पड़ा है तो कहता है हम ऐसे आगम को नहीं मानते, क्या हमें तो तर्क से सिद्ध करो, हमें तो युक्ति से सिद्ध करो। सर्वज्ञता को क्यों पकड़ते हो, बीच में लाते हो? क्यों नहीं लाए? कल तक तुम लाते थे कि नहीं हर बात में आगम प्रमाण, आगम प्रमाण, आगम प्रमाण। अभी आगम प्रमाणों के ढेर लग रहे हैं ना। इसलिए कहते हैं भाई क्रमबद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है, पुरानी मान्यता एक तरफ रखकर समझने का प्रयास करें तो समझ में आएगा और अवश्य